जय माता दी। धनु राशि वाले जातकों, राशि वाले जातकों, इस समय शनि, राहु और केतु ने आपको पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया है, पूरी तरह से। और किस मामले में निचोड़ कर रख दिया है? आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी धन स्थिति, आपके व्यापार की स्थिति, आपके जीवन साथी, संतान को लेकर, पारिवारिक सुख को लेकर। तीनों ग्रहों ने, राहु, केतु और शनि ने। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्थिति गुरु के कारण बन रही है। हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में गोचर के द्वारा गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है। इसलिए गुरु पापी ग्रह राहु के साथ पूर्णतः पीड़ित हो गया है, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसे हाईजैक कर लेता है, उसकी पूरी पावर को छीन लेता है। गुंडा टाइप का ग्रह है। तो राहु के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो नहीं देने देता। राहु कौन से शुभ प्रभाव देता है? पराशर ज्योतिष के अनुसार राहु 5 चीजों का कारक ग्रह होता है: पिता का, परिवार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का, संतान का, धन का, व्यापार का। अब इन सब का कारक ग्रह जब अपनी शक्ति खो गया है तो कहां से आपको यह लाभ दे पाएगा? और साथ में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो शनि की दृष्टि के द्वारा पूरी हो गई। शनि तीसरी दृष्टि से और पाप प्रभाव बढ़ा रहे हैं गुरु के ऊपर। और बाय डिफॉल्ट केतु की दृष्टि तो है ही, जब राहु साथ में बैठा है तो सातवीं दृष्टि से केतु भी देख रहा है। तो तीन तीन पापी ग्रहों से पीड़ित हो गए गुरुदेव इस समय वर्तमान में। गुरु का इन 5 पापी ग्रहों से, इन 3 पापी ग्रहों से पीड़ित होने का मतलब, एक तो गुरु आपके राशि के स्वामी है, दूसरा चौथे भाव के स्वामी है, तो इनके फलों को भी खराब कर देंगे और 5 चीजों के कारक है उन 5 चीजों को खराब कर देंगे। उनका मतलब फल ही नहीं दे पाएंगे। और भृगुनंदी नारी के अनुसार इसे जीव कारक कहा गया है गुरु को। जीव मतलब ये आपकी राशि के स्वामी है, मतलब आप स्वयं पीड़ित हो गए राहु, केतु और शनि के द्वारा। और चौथे भाव का स्वामी है तो आपकी माता और आपका मानसिक सुख वो पीड़ित हो गया। और संतान भाव में बैठा है तो संतान पीड़ित हो गई। तो जीव कारक होकर इन 3 जीवों से स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं दे रहे होंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर। और इस कारण मानसिक चिंताएं, परेशानियां बढ़ा रहे हैं। कब से? अप्रैल 2023 से, जब से ये गुरु चांडाल दोष बना है गोचर में, तब से आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। व्यापार में समस्याएं, व्यापार नहीं चल रहा, वहां पर कहीं ना कहीं कोई जालसाजी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, लॉस हो रहा है, परेशानियां आ रही है। शनि की दृष्टि तमाम तरह की मेहनत करवा रही है, फिर भी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि राहु साथ में बैठा हुआ है। षड्यंत्र में फंस रहे हैं, छल कपट हो रहा है, या तो कर रहे हैं या किसी के कारण कपट का शिकार हो रहे हैं। और आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को बनने ही नहीं दे रहा है ये गुरु चांडाल दोष, किसी भी कंडीशन में। इस तरह का उत्पाद मचा रखा है इस राहु ने, केतु ने, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो शनि की दृष्टि के द्वारा। तो यदि आप भी धनु राशि के हैं, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि धनु है, तो आप आज से ही शिव आराधना शुरू कर दें। अभी देखिए, आपको लाभ तो होगा, राहु के राशि परिवर्तन के बाद लाभ होगा। मैं अभी बताऊंगा राहु का राशि परिवर्तन कब होगा, उसके बाद क्या लाभ होगा, लेकिन उससे पहले उपाय सुन लें। आप अभी राहु को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे बढ़िया रेमेडी शिव आराधना होती है। राहु केतु शिव जी के अधीन है। और अभी तो पवित्र सावन का महीना चल रहा है, इससे अच्छा समय क्या होगा?
रोज शिव आराधना करें, डेली संभव नहीं है तो सोमवार को जरूर करें, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, कमेंट में भी ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जो मंत्र आपको आता है वो आप लिखें, बोले, तभी ये राहु आपको थोड़ा रिलीफ दे पाएगा। वरना ये तो जीव के हिसाब से भी परेशान कर रहा है और मान सम्मान धन संपदा और वैभव से भी परेशान कर रहा है। अब समझते हैं कि ये आपको रिलीफ कब करेगा, कब गुरु चांडाल दोष खत्म होगा। तो 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में चला जाएगा। तो जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु यहां पर अकेले हो जाएंगे पंचम भाव में, और गुरु आपकी राशि के स्वामी है, पंचम भाव में योग कारक स्थिति में हो जाएंगे। अकेला गुरु राहु के कारण फल नहीं दे पा रहा गुरु चांडाल दोष में, लेकिन अकेला गुरु राजयोग कारक हो जाएगा। कहने को इस पर शनि की दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन अब शनि की दृष्टि इतना परेशान नहीं करेगी जितना गुरु चांडाल दोष के कारण परेशान कर रही है। अब शनि की दृष्टि से भी लाभ होगा, क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी है, धन भाव का स्वामी ग्रह होकर शनि दृष्टि डाल रहा है। तो 30 अक्टूबर के बाद होगा क्या कि शनि अपनी दृष्टि के द्वारा मेहनत तो करवाएगा, कर्म का कारक ग्रह मेहनत को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेहनत करवाकर वो सब कुछ दे देगा जो गुरु देना चाहता है और जो शनि स्वयं खुद देना चाहता है। गुरु क्या देना चाहता है? गुरु आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मान सम्मान, आपके एक्शन, आप जो करना चाहते हैं वो करवा देगा गुरु। अभी क्या है, जब तक गुरु चांडाल दोष है तब तक तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, मालूम ही नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से लाभ प्राप्त करना है, किस दिशा में मेहनत करनी है, किस तरह से व्यापार को आगे ले जाना है, किस तरह से नौकरी में काम करना है। ये क्लियरिटी, ये बुद्धिमत्ता आपकी अद्भुत काम करने लगेगी। आपका बुद्धि बल बहुत शानदार हो जाएगा। आप इस समय कुछ पढ़ना भी चाहेंगे, कुछ सीखना भी चाहेंगे, एजुकेशन की तरफ, पढ़ने की तरफ या पढ़ाने की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। क्लियरिटी आपको मिलने लगेगी, और जो क्लियरिटी मिलेगी उस पर कर्म कारक शनि दृष्टि डालकर उस पर कर्म करवाएगा कि भाई अब आपको जो दिख रहा है, जो विजिबिलिटी है, आपको अब मालूम है आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, बुद्धि काम कर रही है, तो अब इस पर मेहनत करो। शनि मेहनत करवाएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। शनि की दृष्टि है तो आप भाग्य भरोसे बैठे हैं तो फिर बैठे रह जाएंगे, भाग्य भी अब अभी तुम्हारा तभी काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि तो रिलीफ 30 अक्टूबर के बाद भी नहीं दे रही, लेकिन यह फायदा है कि 30 अक्टूबर के बाद जो आपको मेहनत करेंगे, फिर जो आप पर विचार आ रहे हैं, जो आपकी बुद्धि काम कर रही है, उससे जो आप काम करेंगे वो आपको अल्टीमेट रिजल्ट देंगे, अल्टीमेट रिजल्ट, और बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा लाभ देंगे। कहां से दे देंगे? एक तो आपको संतान से लाभ हो जाएगा, संतान से आप मतलब संतान को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, संतान का बहुत बड़ा कोई नाम हो सकता है, संतान अपनी पढ़ाई में, परीक्षा में बहुत बड़ा कुछ अच्छा काम कर सकती है, मतलब संतान पर आपको गर्व हो। और अगर संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की उम्मीद किए हुए हैं, तो संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे, संतान मिल जाएगी, संतान सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। दूसरा, व्यक्तित्व बना देंगे आपको अगर आप अपनी एक पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा एक नाम हो, मेरा एक मुकाम बने, लोग मेरे को मेरे कर्म से, मेरे काम से, उससे मेरे को पहचाने, तो वो नाम मिल जाएगा, वो दे रहे हैं। तीसरा, जो जीव कारक होकर स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं दे रहे थे, आप अगर अपने स्वास्थ्य पर, मतलब अपने शरीर पर अगर मेहनत करेंगे, गुरु क्या है, मतलब शरीर है, और शनि क्या है, मेहनत करवा रहा है, तो शरीर पर अगर मेहनत करेंगे तो रोग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव सॉल्यूशन का है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन ऐसी काम कर जाएगी, कोई डॉक्टर की सलाह ऐसी काम कर जाएगी, कोई गुरु का आशीर्वाद इस तरह से काम कर जाएगा, कोई आपके पुण्य कर्म के पूर्व जन्मों का फल इस तरह से घटित हो जाएगा कि आपकी जो समस्या है, बला है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी, वो हट जाएगी।
इस तरह से काम करेगा गुरु 30 अक्टूबर के बाद। मानसिक सुख कई कई गुना बढ़ जाएगा, आपको बहुत सुकून शांति फील होगी, आप बहुत हैप्पी होने लगेंगे, आप काम को उस तरह से करेंगे जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, आपको काम करने में मजा आने लगेगा। हाँ, मेहनत भी करेंगे तो दिल से करेंगे, खुश होकर करेंगे। शनि मेहनत करवाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन खुश होकर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव खुश रखेगा। इंजॉय करेंगे, आप काम को भी इंजॉय करेंगे, और जब काम में इंटरेस्ट आ जाता है, काम से प्यार करने लगते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सफलता ना मिले, जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो आपका हर काम बनेगा, क्योंकि वो आपके खुशियों का मूवमेंट आ जाएगा। धन कारक शनि धन का स्वामी होकर धन देने लगेगा। स्पेक्युलेटेड बिजनेस से, शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, लेकिन वहां पर बुद्धि बल का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के स्थान पर है। बुद्धि बल का इस्तेमाल कर कर अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, आपने पढ़ा है, आप समझते हैं शेयर मार्केट को, तो जरूर लाभ दे देगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर होगी और आपकी राशि पर होगी, आपके भाग्य को एक्टिव कर देंगे गुरु सही मायने में। जैसे ही गुरु चार्ट डाल दो उसका तब होगा, और भाग्य आपका ऐसा साथ देगा कि आपका हर काम बनता चला जाएगा। फिर आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, हर काम में सफलता, हर काम बनता चला जाएगा। ये आपके लिए योग कारक स्थिति बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। ये लाभ दे रहे हैं गुरुदेव 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन मेहनत करते रहे, वो शनि करवाएगा, लेकिन पैसा भी देगा, तरक्की भी देगा। हाँ, ट्रैवलिंग करवा सकता है, मतलब यात्राएं हो सकती है, शनि की दृष्टि है। संतान को यात्राएं करनी पड़ सकती है, अपने काम के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए आपको करनी पड़ सकती है। कुछ परिवर्तन हो सकता है जॉब में, नौकरी में, व्यापार में, लेकिन वो परिवर्तन भी लाभकारी रहेगा 30 अक्टूबर के बाद। हर तरफ से पैसा झूम कर आएगा आपके पास, ये स्थिति बन रही है। बाकी आपको अगर कुंडली संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और एक और अच्छा उपाय है, आप जितना संभव हो इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से क्या है, देखिए गुरु बहुत अच्छा फल देता है यदि आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं। तो आप दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों को सही मार्गदर्शन देने के लिए यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ शेयर करते हैं, दूसरों का भला होता है, तो गुरु आपका ऑटोमेटिक अच्छे फल देने लगेगा। आपका भाग्य अभी से ही प्रबल होने लगेगा, आपके काम अभी से ही बनने लगेंगे। तो जितना दूसरों का भला करेंगे अच्छे इंटेंशन के साथ, उतना ही आपका भला हो जाएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें, जितना संभव हो शेयर करें। पसंद आता है लाइक कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।